हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने कुछ 10 वाक्य ऐसे लिखे हैं जो आपको दैनिक जीवन में बहुत ही काम आएंगे और उन वाक्यों को आप दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। और छोटे छोटे वाक्य हैं और अधिकतर ये वाक्य हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, मगर इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोले ये हमें नहीं आता है। इसलिए मैंने कुछ वाक्य 10 लिखे हैं। आप इसे अच्छी ध्यान से सुनिएगा और इसे अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। इन वाक्यों को कहते हैं हिंदी में अज्ञार्थ वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसे जहाँ पर हम इसे परमिशन या आज्ञा देने तौर पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा आप ध्यान से। पहला वाक्य आता है, तुरंत जाओ जल्दी आना। यदि कोई बच्चा जाता है उसको बोलते हैं कि भाई तू तुरंत जाओ और जल्दी आना, तो उसको हमें इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? गो अवे एट वंस, कम अर्ली। गो अवे एट वंस, कम अर्ली। तुरंत जाओ जल्दी आना। ठीक है बच्चों। अब दूसरे पॉइंट पे आता है, वापस जाओ। मतलब कोई व्यक्ति आकर वापस जाने के लिए बोला जाए तो उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। वापस जाओ के लिए आता है गो बैक, वापस जाओ। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है परिश्रम करो। परिश्रम मतलब मेहनत करो, इसके लिए आता है वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड। वैसे चौथे नंबर पे आता है बैठ जाओ। बच्चों का अधिकतर टीचर लोग बोलते हैं बैठ जाओ, तो उसके लिए यूज़ होता है सिट डाउन। ठीक है, बैठ जाओ के लिए होता है सिट डाउन। पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों खड़े हो जाओ। बच्चे बैठे हैं, तुमको खड़े होने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंड अप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। छठे नंबर पे आता है दोस्तों उठ जाओ। कोई बच्चा सोया है, कोई बुजुर्ग सोया, कोई भी सोया हुआ ETC, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट अप, खड़े हो जाओ। यदि कोई सुबह उठना चाह रहा हो, सुबह उठने के लिए भी हम गेटअप का अर्ली गेटअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है दोस्तों दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा अगर खुला है तो उसके बंद करने के लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे शट द डोर। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। 8वें नंबर पे आता है दोस्तों समय के पाबंद बनो। समय के जो लेट आवर आता है उसके लिए हम उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में कि भाई समय के पाबंद बनो। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? बी पंचुअल। बी पंचुअल रहो, मतलब समय के पाबंद बनो। ठीक है। 9वें नंबर पे आता है डोंट डिले, मतलब देर मत करो। देर मत करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिले। डिले मतलब देर, डोंट मतलब मत करो। ठीक है। 10वें नंबर पे आता है दोस्तों दरवाज़ा खोलो। अगर दरवाज़ा बंद है तो उसे खोलने के लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे हम ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाज़ा बंद खोलो। ठीक है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से एक बार और सुन लीजिएगा। तुरंत जाओ जल्दी आना, इसके लिए इंग्लिश में है गो अवे एट वंस, कम अर्ली। दूसरे नंबर पे है वापस जाओ, इसके लिए है गो बैक। उसके बाद परिश्रम करो, वर्क हार्ड। उसके बाद आता है बैठ जाओ, सिट डाउन। उसके बाद आता है खड़े हो जाओ, 5वें नंबर पर स्टैंड अप। उसके बाद आता है 6ठे नंबर पर उठ जाओ, गेट अप। 7वें नंबर पर आता है दोस्तों दरवाज़ा बंद करो, इसके लिए शट द डोर। इसके बाद आता है 8वें नंबर पर समय के पाबंद बनो, बी पंचुअल। ठीक है। 9वें नंबर पे आता है देर मत करो, इसके लिए डोंट डिले। और लास्ट में आता है दोस्तों दरवाज़ा खोलो, इसके लिए आता है ओपन द डोर।
दोस्तों ये 10 पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप अपनी जीवन लाइफ में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। ठीक है, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सेंटेंस। तो हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।